Assalamualaikum to all my viewers. I hope you will like my video. I am going to start chapter 14 of the therapeutic exercise. इसके अबाउट हमें मतलब है ना चैप्टर 14 में बेसिकली हम क्या देखेंगे कि हमारी जो स्पाइन होती है उनमें मतलब कौन कौन सा स्पाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्पाइन के फंक्शंस क्या होते हैं, स्पाइन को मतलब किस पोस्चर में मेंटेन किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द स्पाइन मतलब हमें हर एक नॉलेज जो है ना वो होनी चाहिए। लाइक अगर है ना एज अ थेरेपिस्ट हमें किसी को अगर गाइड भी करना होता है कि ना आप जब मतलब ये वर्कआउट करते हैं, आप ये काम करते हैं तो आपको किस पोजीशन में अपनी स्पाइन को मेंटेन करना है। तो ये चीज़ें मतलब है ना हमारी सिर्फ तभी कवर हो पाती हैं जब मतलब हमें एज अ थेरेपिस्ट जब हमें स्पाइन की पूरी ओवरऑल जो उनकी बायोमैकेनिक्स होती है हमें उसकी नॉलेज होती है। सही है। लाइक किसी को अगर डिस्क हर्निएशन है तो डिस्क हर्निएशन में उस पेशेंट को अपनी पोजीशन कौन सी मेंटेन करनी है। लाइक सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन है तो मतलब एज अ थेरेपिस्ट आप उनको क्या गाइड करेंगे कि मतलब उनकी स्लीपिंग पोजीशन एट अ होम कैसी होनी चाहिए। और अगर उनको लंबर में मतलब उनको अगर डिस्क हर्निएशन है तो लंबर के अकॉर्डिंग उनकी कौन सी मतलब है ना पोजीशन होनी चाहिए फॉर द डिस्क हर्निएशन। तो ये जब हमें पूरे स्पाइन के फंक्शंस उनके स्ट्रक्चर के अबाउट जब नॉलेज होगी तभी हमें वो चीज़ जो है ना वो गेन होगी। तो आई एम गोइंग टू स्टार्टिंग द चैप्टर 14 अबाउट द स्पाइनल बायोमैकेनिक्स और अबाउट द स्पाइनल स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शंस एंड देयर पोस्चर्स मेंटेनेंस मैनेजमेंट। ओके, नाउ my first topic is the structure and the function of the spine। कि मतलब हमारी जो स्पाइन होती है उसमें बेसिकली उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, मतलब स्टार्टिंग में हमारी ओवरऑल स्पाइंस होती कैसे हैं, कितनी होती हैं। लाइक यहाँ पे लिखा है द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइन कंसिस्ट्स ऑफ 33 वर्टिब्रा। 33 वर्टिब्रा मतलब टोटल हमारी जो स्पाइनल वर्टिब्रास होते हैं, टोटल हमारी स्पाइनल वर्टिब्रास कितनी होती हैं, 33 वर्टिब्रास होती हैं। लाइक 7 सर्वाइकल हो जाती हैं, 12 थोरेसिक है, 5 लंबर है, 5 फ्यूसैक्रल है, 3 और 4 कॉक्सिल होती है। सही है। अब जो हमारी है ना कॉक्सिजल जो हमारी होती है वो बेसिकली 3 और 4 होती है, लेकिन वो फ्यूज्ड होके हमारे पास है ना वो क्या बन जाती हैं, एक हमारी कॉक्सिजल बन जाती है जिसको हम कॉक्सिस कहते हैं। सही है। जो बेसिकली हमारी सिटिंग में हमारी मतलब न जब हम बैठते हैं तो हमारा जो प्रेशर होता है एक ईशियम बोन में और एक हमारा पूरा इस न कॉक्सिक्स बोन में हमारा पूरा लोड आता है इन अ सिटिंग पोजीशन एंड देयर रेस्पेक्टिव इंटरवर्टिब्रल डिस्क। मतलब हमारी पहले तो हमने ये देखा कि ओवरऑल हमारी जो स्पाइनल स्ट्रक्चर्स में हमारी कौन कौन सी चीज़ें, एक तो हमारे पास वर्टिब्राज है वो भी कितनी 33 जो फ्यूज्ड होके हमारी 26 बन जाती हैं। सही है। उसके बाद हमने देखा कि इन बिटवीन द वर्टिब्रा हमारे पास क्या होता है, एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। सही है। इन बिटवीन द वर्टिब्रा। अब इस वर्टिब्रा का क्या, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का काम क्या होता है कि ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वो बेसिकली दो वर्टिब्रास के उनको मतलब मूवमेंट करने में उनको हेल्प करती है। सही है। उनके बीच में एक गैप क्रिएट करती है, मतलब उनको एज अ सेपरेट रखती है उनको एक दूसरे से। सही है। लाइक मतलब मेरी ये वर्टिब्रा है और ये वर्टिब्रा है, अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस है ना ये मेरी हो गई इंटरवर्टिब्रल डिस्क। दिस इज़ माई इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या करेगी कि ये इस वर्टिब्रा और इस वर्टिब्रा के बीच में मूवमेंट का काम करती है, उनको मोबिलिटी प्रोवाइड करती है। सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, आर्टिकुलेटिंग विद द स्पाइन आर द 12 पेयर्स ऑफ द रिब्स इन द थोरेसिक रीजन एंड द cranium at the top of the spine at the occipital joint and the pelvis at the sacroiliac joint। अब इनकी ओवरऑल कनेक्शन बता रहा है हमारी स्पाइनल कॉर्ड की, कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उनमें कनेक्शंस कहाँ कहाँ पे मौजूद होती हैं। लाइक हमने देखा कि हमारी जो एक तो हम थोरेसिक रीजन, अगर हमारी पूरी स्पाइन को अगर हम देखें तो एक हमारी जो स्पाइन में थोरेसिक रीजन वाला जो एरिया हो जाता है, थोरेसिक रीजन का कनेक्शन किससे होता है, हमारी जो हमारे फैसेट्स होते हैं थोरेसिक, जब आप वर्टिब्रा देखेंगे तो उसमें हमारे पास बेसिकली फैसेट्स मौजूद होते हैं। तो वो फैसेट्स उसमें हमारी क्या होती है कि
रिप जो होती है वो अटैच होती है। तो एक तो अटैचमेंट 12 पेयर्स ऑफ द रिप्स इन द थोरेसिक रीजन हो गई। दूसरी अटैचमेंट कौन सी होती है कि हमारी जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है उसकी अटैचमेंट अपनी ऑक्सीपिट के साथ हो गई। सही है, 2 अटैचमेंट ये हो गई। अब लास्ट वन जो हमारी अटैचमेंट होती है वो होती है हमारी सैक्रोइलियक जॉइंट के बीच में। सही है, अब सैक्रोइलियक जॉइंट जो कि हमारी मतलब है ना सैक्रम और इलियम के बीच में जो हमारा जॉइंट बनता है उसके बीच में बेसिकली सैक्रोइलियक जॉइंट जो होती है वो बनता है। तो ये हमारी ओवरऑल अटैचमेंट्स हो गई। लाइक मैं अगर आपको पिक में समझाऊं तो जैसे कि हमारे पास है ना ये पूरी स्पाइनल वर्टिब्रा है। सही है, अब ये हमारी पूरी स्पाइनल वर्टिब्रा है। अब इस स्पाइनल वर्टिब्रा की किस किस के साथ जो है ना वो अटैचमेंट है। एक तो हमारे पास है ना सर्वाइकल की देखिए ऑक्सीपिट के साथ अटैचमेंट होगी, और हमारी रिब्स की जो है ना वो हमारे ना इसके साथ अटैचमेंट हो गई, मतलब थोरेसिक रीजन की रिब्स के साथ अटैचमेंट हो गई। सही है, उसके बाद हमारी यहाँ पे सैक्रोइलियक जॉइंट जो हमारा बेसिकली बन रहा है एक अटैचमेंट यहाँ पे हो गई। सही है, तो ये हमारे पास बेसिकली 3 अटैचमेंट्स होती है। हमारी स्पाइन जो होती है वो 3 अदर बोनी स्ट्रक्चर्स के साथ अटैच्ड होती है और स्टेबलाइज एज अ स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल होती है। तो ये लाजमी है कि उनको कोई ना कोई सपोर्ट वाली तो चीज़ चाहिए। लाइक अगर ऐसी डंडी परी रहेगी, कोई भी इसको सपोर्ट ना होगी तो वो तो टूट जाएगी ना आराम से। तो ये मतलब जस्ट है ना इनको सपोर्ट है रिब्स की, और मतलब है ना इलियम बोन की मतलब पेल्विक साइड पे और सर्वाइकल साइड पे उनको एक पूरी सपोर्ट दी जाती है। दैट्स माय टुडेज टॉपिक। आई होप यू विल like it and subscribe my channel also.